श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है ज्येष्ठ मास की एकादशी का दिन और यह है अपरा एकादशी। इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, ज्येष्ठ स्वधा वाला उपाय। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को कल एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपके घर की समस्त समस्याओं को खत्म करेगा, अगर घर में आपके किसी भी तरीके का दोष है वो खत्म होगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी इस ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन निश्चित रूप से होगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको ज्येष्ठ स्वधा वाला उपाय करना है। यह किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट जीवन में आता ही चला जा रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, दुख के आंसू आपके सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शक्ति रखता है। बस केवल एक छोटा सा उपाय। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसके अंदर आपको मिलानी होंगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। इस चीज का ध्यान रखना, गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है वो गंगा जल बन जाता है। तो 1 लोटा जल और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आप इसके अंदर भर लें। ठीक है, और इस 1 लोटे के साथ में एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे यहां पर, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आटे का करते हो तो पूज्य गुरुजी ने वो भी कहा कि आपको जौ के आटे का बनाना है, वरना आप मिट्टी का दीपक ले लें और इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और भरना होगा गाय का घी। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में गलती से भी कोई दूसरा घी काम में मत ले लेना, गाय का घी चाहे थोड़ा सा लो लेकिन गाय का घी। तो उस 1 लोटा जल और 1 दीपक को, इसे लेकर के एकादशी के दिन किसी भी समय पर, पूज्य गुरुजी ने कहा कोई समय फिक्स नहीं है, किसी भी समय पर पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। आपके आसपास जो छोटे से छोटा मंदिर हो जहां पर शिवलिंग विराजमान हो वहां पर पहुंच जाना। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, जो पूजा पाठ अर्चना जैसे आप डेली करते हो ना, वैसे आप पहले कर ले। उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल आप अपने साथ लेकर के आए, जिसके अंदर आपने किसी पवित्र नदी का जल डाला है, आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जब भी आप इस जल को समर्पित करें, आपकी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। एक धार से आपको संपूर्ण जल एक बार में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात पास में जो सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उस नंदी भगवान के पीछे खड़े होकर के, है ना, शिवलिंग को देख करके आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करोगे? 3 बार आपको यह शब्द का स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि ये जो स्वधा शब्द का जो प्रमाण आता है शिव महापुराण के अंदर, ये मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है, और शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ जल की एक एक बूंद जब यहां जलाधारी से बह करके इस जमीन पर जाकर के गिरती है ना, तो उसका संपूर्ण फल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, दोनों खुले हाथों से आपको आशीर्वाद लौटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देते हैं। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आप 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके इस जगह पर अगर आप स्वधा स्रोत, जिसके अंदर पूरे 12 श्लोक होते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को चढ़ा करके जो व्यक्ति 12 श्लोकों का मात्र पाठ करके भी आ जाता है ना, उसके पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। किसने लिखा था? ब्रह्मा जी ने लिखा था ये वाला। आप चाहो तो इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके जब भी आप स्वधा श्रोतम का पाठ करें उसके बाद अपनी मनोकामना कह करके आ जाइएगा।
ऐसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो आपके दुखों को, कष्टों को वापस ला दे। सारे खत्म हो जाएंगे, फिर कभी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना, आपका जीवन संगे मरमर हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, पैसे को लेकर के काफी सारी समस्या बनी हुई है, संपदा बिल्कुल बढ़ नहीं रही है, परिवार में वैभव की बहुत ज्यादा कमी है, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार का ऐश्वर्य, आपके परिवार का गौरव हमेशा बढ़ता रहे, परिवार की सत्ता हमेशा बढ़ती रहे, तो एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, आपका पूरा परिवार हमेशा तरक्की करता रहेगा। मात्र आपको लेने होंगे चावल। कितने चावल लेने हैं इसका प्रमाण जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं, छोटी सी 1 कटोरी ले लेना। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको आखा चावल लेने हैं, कणी मिल जाए कणी आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिलता है शिवालय जाना, शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 दुर्वा, मात्र 1 दुर्वा। कितने भी गांठों की ले लेना, गांठों के बारे में पूज्य गुरुजी ने नहीं कहा, मात्र 1 दुर्वा लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको लेना होगा 1 सफेद फूल। कौन सा फूल लेना है? 1 सफेद फूल। अब यहां पर आप पूरे उपाय को बड़े अच्छे से करो, लेकिन अगर आपसे एक गलती से भी हो जाए तो आपका पूरा का पूरा दोष भी लगता है, आपका वो उपाय माना भी नहीं जाता। आपको क्या करना है, जब भी आप सफेद फूल को चुने तो गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना। वो भी सफेद फूल ही होता है जिसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, पीले कलर का। केतकी के अलावा जो सफेद फूल मिल जाए आप वो ले लेना। जो आपने 1 कटोरी ली है यहां पर चावल की ना, इसी के ऊपर आपको 1 बेलपत्र रख देना है, 1 दुर्वा रख देनी है, और जो 1 सफेद फूल आपने लिया है उस सफेद फूल को रख देना। अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में आपको घूम जाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना। और इस कटोरी को ले जाकर के अपने घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, या फिर आरओ सिस्टम अगर लगा हुआ है तो आरओ सिस्टम के पास में उस कटोरी को आपको रख देना है, ठीक है। कब तक रखे रहने देना है? इसके बगल में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक। यहां पर ध्यान रखना, गोल बाती का दीपक, ठीक है ना, महादेव के नाम से। जब तक यह दीपक ठंडा नहीं हो जाता तब तक आपको इसे रखे रहने देना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, यहां से इस कटोरी को उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में लेना और पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने पहले 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 कटोरी ली है, उस कटोरी में जितनी भी चीजें हैं, कौन कौन सी, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 1 सफेद फूल अपने दाहिने हाथ में रखना और अपने परिवार की जो भी धन संपदा की, ऐश्वर्य की, वृद्धि की कामना है, उस कामना को करके इन तीनों चीजों को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, चावल आपको यहां पर समर्पित नहीं करना है, केवल उन 3 चीजों को आपको यहां पर समर्पित करना। अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके वापस जब अपने घर से बाहर की तरफ, मतलब मंदिर से बाहर आएंगे, तब उन चावल को किसी ऐसे स्थान पर डाल देना जहां पर वहां पर जो पक्षी होते हैं वो उन्हें चुग ले। जितने दाने आपके चुगे जाएंगे उतनी आपके परिवार की सत्ता बढ़ती चली जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, धन की आवक आपके घर में रुक गई है, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है ना, आपको लगता है आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इससे अचूक उपाय एकादशी का हो नहीं सकता। आपको लगता है किसी ने आपके घर पर जादू टोना कर दिया है, नजर लगा दी है, अभिचार कर्म कर दिया है, कोई ऐसा काला जादू कर दिया है, तो इसका एक प्रमाण मिलता है कि आपके परिवार में, आपके घर में जहां पर भी तुलसी लगी हुई है ना, वो पनपना बंद कर देती है, सूखने लगती है, धीरे धीरे करके उसके पत्ते जलने लगते हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, 7 कागज के दोने आपको लेना है। कितने? 7 इस तरीके से कागज के दोने ले लेना। मैं यहां पर आपको बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको दही, 7 चम्मच दही लेना है। 1-1 चम्मच दही आपको सभी कटोरियों में डाल देना है।
एक एक चम्मच दही सभी कटोरियों में डाल दोगे। इसके बाद आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। ध्यान रखना इस बार की जो एकादशी है वो रविवार के दिन है, आपको तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं है, उसके नीचे जो भी तुलसी जी के पत्ते गिर गए हैं ना, वहां से तुलसी के पत्ते उठाना और एक एक तुलसी का पत्ता हर एक कटोरी के अंदर आपको रख देना है। इसके साथ जो तीसरी चीज होगी वो होगी कोई सा भी एक मिठाई का पीस, है ना, एक एक मिठाई का पीस, जो आपकी श्रद्धा उस तरीके का मिठाई का पीस इनके ऊपर रख देना। और आपके परिवार की स्त्री नारी बहन बेटी किसी से भी कहना कि आपके आसपास मोहल्ले में जो भी 7 सौभाग्यवती नारियां हो, ध्यान रखना एकादशी के दिन 7 सौभाग्यवती स्त्रियां, उनको ये 7 कटोरियां एक एक करके दे देनी है। और उसी एकादशी के दिन एक तुलसी जी का पौधा उन 7 में से किसी के भी घर से उठा करके लेकर के आ जाए, मांग के लेकर के आ जाए और उसे अपने घर के गमले में आप लगा दे। आप देखिएगा वही तुलसी का पौधा आपका वापस चलने लगेगा और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, आपके परिवार पर जिस किसी ने भी इस तरीके का कोई कर्म किया है वो अपने आप खत्म होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।